Hope you're doing great and welcome back to the channel. लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसी की एक टाइप होते हैं। हमने थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस कर ली थी लाइक हम इस लेक्चर में उसका सॉल्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक डाउन करना है। देन मैं जो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया हुआ है मैं आपको लाइन बाय लाइन वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ें कैसे हमने की हैं। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो उसने कहा है डेवलप अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डैट एक्सेप्ट्स टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता हो। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज मींस के टाइप हो गई हमारे पास इंट, और वेरिएबल्स के हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। ओके, इंट दो वेरिएबल्स ले लिए और जिनकी टाइप हो गई हमारे पास इंट, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहे होंगे हमारे पास फ्रॉम द यूजर, यूजर से, विच मीन्स हम क्या कर रहे होंगे, सी इन कर रहे होंगे, सी इन कर रहे होंगे। एंड यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले देयर सम। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ये हमारे पास आ जाते हैं सारे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम इन्हें वन बाय वन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स के अब नाम देंगे। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक हमने नाम ए रख दिया या बी रख दिया, वॉट एवर। अब यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा ए के अंदर या बी के अंदर, तो उसको हम कहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे? किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर, जिसकी टाइप भी क्या होगी? इंट होगी हमारे पास। इंट होना क्यों ज़रूरी है? देखें, आपने एक ग्लास के अंदर पानी लिया, दूसरे ग्लास के अंदर पानी लिया, और उस पानी को आपको एक ग्लास के अंदर स्टोर करने का बोला गया है, तो आप उस ग्लास की टाइप भी क्या रखेंगे? इंट ही रखेंगे, जो कि पानी स्टोर कर रहा होगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे है, और इसका नाम हमने क्या रख दिया? सी। देखें, अगर इधर फॉर एग्जांपल यूज़र 5 एंटर कर देता है या इधर बी में 3 एंटर कर देता है, इन दोनों का आउटपुट क्या हमें हासिल होगी? विच इज गोना बी 8। और हम ये किधर स्टोर करवा रहे होंगे? सी के अंदर। ओके, सी के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर सी आउट करेंगे तो हम आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे होंगे, सी के अंदर क्या वैल्यू है 8, वो हम यूजर को दिखा रहे होंगे। और सेम चीज हमारे पास यहाँ पे भी हुई है। लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं। इंट ए है हमारे पास, ये हमारे पास हमने ए ले लिया। इंट बी है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। ओके, और ये वाली लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर जो कंटेंट है, एंटर द वैल्यू ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँ, ज़्यादा मैसी ना हो चीज़ें। ओके 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 ओके। नाउ ये लाइन हमारे पास एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगी। ये लाइन के ऊपर जब कंपाइलर आएगा हमारे पास, तो कंपाइलर कहेगा यूजर को कि कोई वैल्यू एंटर करो। यूजर कोई भी वैल्यू एंटर यहाँ पे कर सकता है। जब यूजर वैल्यू को एंटर कर देगा हमारे पास, देन कंपाइलर नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा और ये वाला कंटेंट एज इट इज प्रिंट आउट कर देगा। फिर हमारे पास ये लाइन पे कंपाइलर आ जाएगा और ये यूजर को बोलेगा कोई भी वैल्यू एंटर करने को। यूजर कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा। गॉट इट? फिर हमने क्या किया? हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, विच इज सी। गॉट इट? अब देखें, हमने क्या किया? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए के अंदर जो भी वैल्यू है, बी के अंदर जो भी वैल्यू है, उन दोनों को करो प्लस और स्टोर किस में कर दो? सी के अंदर।
ये वाला प्रोसेस जितना भी हो रहा है ये हमारे पास लाइन नंबर 21 के ऊपर हो रहा है। अब जो भी इनका यूजर ने वैल्यूज एंटर की होंगी उन दोनों को प्लस किया और वो स्टोर हो गई हमारे पास सी के अंदर। अब सी वेरिएबल के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है ये इतना कंटेंट हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे सी को कॉल किया और यहाँ पे सी के अंदर जो भी वैल्यू है एट दिस टाइम वो कहाँ पे आगे शो हो जाएगी, इस लाइन के बिल्कुल सामने। और रिटर्न हमारे पास क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। एक दफ़ा इसको कंपाइल रन करके देखते हैं प्रोग्राम को और इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम हमने लिखा है एज इट इज़ रन करेगा भी या नहीं। पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, देन हमारे पास रन होगा। ओके, ये हमारे पास कंपाइलेशन हो रही है, चेकिंग फॉर द एरर्स, एनी सॉर्ट ऑफ एरर्स, देयर इज नो एरर्स एंड देयर इज नो वार्निंग। अब वो हमारे पास वेरिएबल ए जिसकी टाइप इंट है उसकी वैल्यू मांग रहा है। हम कहेंगे कि हम 7 वैल्यू एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी आ जाता है, हमने 4 वैल्यू एंटर कर दी और ये दोनों वैल्यूज प्लस होके कहाँ पे स्टोर होंगी, वेरिएबल सी के अंदर। और सी को हमने नेक्स्ट डिस्प्ले करवा दिया है। The value of C is, or the sum of A and B is 11। ये C वेरिएबल के अंदर से हमारे पास वैल्यू आ रही है जिसकी टाइप इंट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी क्यूरीज एंटर कर दें। आई विल ट्राई टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।